दोस्तों, अभी रिसेंटली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ, एक टाइगर का चार्ज था या अटैक था जिप्सी के ऊपर, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई और एक वीडियो मैंने कल भी बनाया था। देखिए, चार्ज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चार्ज और अटैक में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप उसका मीनिंग देखने जाओगे तो दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन जनरली वर्ड यूज किया जाता है कि चार्ज, कि टाइगर चार्ज कर रहा है, हाथी चार्ज कर रहा है, हमला कर रहा है। हमला अटैक को भी बोलते हैं। तो ये बात वर्ड्स पे नहीं है कि चार्ज किया कि अटैक किया। बेसिकली अगर उस टाइगरेस की बात करें तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बोल रही थी कि जाओ, यहां से जाओ। बार बार अटैक करके रुक जा, मीन्स चार्ज करके अटैक करके बार बार अटैक करके रुक जाती थी, फिर दोबारा बढ़ती थी। वो एक तरह से जो बंदर घुड़की होती है, जिस तरह से बंदर आपको डराता है और अगर आप डर जाते हो तो वो अपने रास्ते चला जाता है, उसी तरीके से धमका रही थी कि यहां से चले जाओ। उसका नुकसान पहुंचाना एम नहीं था। अगर उसका नुकसान पहुंचाना एम होता तो बाद में जो बाइकर उसके डर से गिर गई थी, जो एक लेडी गिर गई थी, वो तो जमीन पे ही गिर गई थी। उसको किस बात का डर था? ये बात भी अक्सर बोली जाती है कि जो टाइगर होता है वो लेडीज पे ज्यादा अटैक करता है, बच्चों और लेडीज पे ज्यादा अटैक करता है कद काठी के हिसाब से, और बैठे हुए इंसान पर ज्यादा अटैक करता है। तो कोई इंसान जमीन पर गिर गया है तो वो तो बैठा ही हुआ है, लेकिन उस टाइग्रेस ने ना तो नाखून मारे ना ही पंजे मारे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि मेरे बच्चों को शांति से रहने दो और तुम लोग यहां से चले जाओ। तो वो अटैक बोलिए, चार्ज बोलिए, एक ही वर्ड है। बस वो किसी को घायल नहीं करना चाहती थी, सबको भगाना चाहती थी। ये क्लैरिफिकेशन रह गया था क्योंकि उस वीडियो के जवाब में आया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ प्लेसेस में और कवर करूंगा क्योंकि लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि आपने वहां की घटना नहीं बोली। देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन दो तीन घटनाओं को मैं जिक्र करता हूं क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मैंने 3-4 किस्से बताए, लेकिन कुछ और अप्रैल मंथ के, अदरवाइज किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 3-4 घटनाएं हुई हैं अप्रैल में, मैं उनका भी जिक्र यहाँ पे करता हूं। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी जो ये रिसेंट अटैक या चार्ज हुआ, उसके बाद एक डिबेट छिड़ गई और लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ये टूरिज्म बंद कर दिया जाना चाहिए, ये जो जिप्सीज जंगल में जाती हैं ये बंद कर देना चाहिए, इससे जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये बात, और दूसरा कई लोगों ने बोला कि आप एक वीडियो बना दें जिसमें कि आप ये बता दें कि जो 2-3 घटनाएं हुई जिसमें कि लोग डर जाते हैं सडनली, अचानक से, तो उस बारे में बता दें कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, तो लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो उसके बारे में देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बात कवर कर लेता हूं कि जब जंगल में आप जा रहे हैं, एक मैंने सफारी के बारे में पूरा वीडियो बनाया है और उस वीडियो से कई लोगों को मदद मिली है। ऐसा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किए हैं और कई जगह नेशनल पार्क में उन्होंने गाइड्स को बताया तो उन्होंने बोला ये बातें सही है। तो जहां तक ये वीडियो देखते हैं, मैं आपको बता दूं फिर से, या मैं एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा बना दूंगा कि जब आप सफारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक मैं आपको किस्सा बताता हूं। मेरी भटकने की आदत है, लेकिन कोई बात नहीं, मुद्दे के लिए ही भटक रहा हूं। कि एक बार एक सर्वे किया गया था, क्वेश्चन किए गए थे लोगों से जो टूरिस्ट जंगल में जाते हैं, उनसे पूछा गया था कि आप जो आए हो कितनी बार, मतलब फर्स्ट बार आए हो, सेकंड बार आए हो, थर्ड बार। तो अगर 100 लोग आए तो उनमें से 70 लोगों ने कहा था कि हम पहली बार आए हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पे। और उनसे पूछा आप क्या देखने आए हो, सबका, ज्यादातर लोगों का कहना था कि हम टाइगर देखने आए हैं। बहुत कम लोगों का यह कहना होता है कि हम जंगल देखने आए हैं, क्योंकि उस टाइगर का अट्रैक्शन ही ऐसा है। उनसे पूछा गया कि अगर जंगल में टाइगर नहीं रहेगा तो क्या आप दोबारा आओगे? तो जो 100 लोग आए थे उसमें से 34 लोगों ने कहा कि हम दोबारा आएंगे। बाकी ने कहा अगर जंगल में टाइगर नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। वो जंगल जहां पे जंगल है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन टाइगर नहीं है, लेपर्ड नहीं है, थोड़ा खतरनाक जानवर नहीं है, वहां की ब्यूटी नजर नहीं आती, कुछ ना कुछ खालीपन लगता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। अगर मेरा आप रीसेंट वीडियो देखते हैं, गंगा नदी और तूफान के नाम से, जंगल और गंगा नदी का किनारा मैंने 4-5 दिन पहले ही अपनी मम्मी के गांव में बनाया था,
बड़ा ही खूबसूरत जंगल है, घना जंगल है, एकदम जिम कॉर्बेट के जंगल की तरह घना जंगल है। बगल में गंगा जी हैं, इससे ज्यादा सुंदर बात क्या हो सकती है। लेकिन जंगल की ब्यूटी में जो जब तक डर का एहसास ना हो ना, तो वो मजा नहीं आता। जब आप जंगल में जा रहे हो और पता है कि इस जंगल में सारे जानवर हैं, हाथी हैं या टाइगर है, लेपर्ड है, उस डर मिश्रित आनंद का मजा ही कुछ और है। ये सच बात है। तो टाइगर नहीं होगा तो नहीं देखने आएंगे, ऐसे तो जंगल नहीं आएंगे। 70 लोग ऐसे थे 100 में से जो कह रहे थे कि टाइगर नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। तो अब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म टाइगर के लिए कैसे फायदेमंद है, मैं आपको बताता हूं। जब किसी नेशनल पार्क में गाड़ियां जाती हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा फिर देखिए लीक से हटके एक बात आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं ताकि बात आप तक सही तरीके से पहुंचेगी। केन्या में हाथियों का बहुत शिकार हो रहा था। बात टाइगर की है लेकिन मैं हाथी से एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जब वहां पर लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, कोई जिप्सी सफारी जिप्सी या जीप वहां पे होती है, ट्रक्स होते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म की रिजॉर्ट है उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल गया, या फिर कोई ऑन फुट सफारी भी होती है वहां पे, वो करा रहा है किसी ना किसी तरीके से। किसी का सामान बिक रहा है, किसी की सोवेनियर शॉप है, किसी को बस से फायदा है जब टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि केन्या में तो आपको पता है कि टूरिस्ट ही मेन इनकम का साधन है। तो वो जो अंडर कवर एजेंट बन गए, वो जो सफारी ड्राइवर है, वो जो होटल में काम करने वाला एम्प्लॉय है, बहुत ज्यादा शिकार हो रहा था। पहले अगर आप देखो कि उनका किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरह से फायदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो जाते थे शिकार में। अब भूखा आदमी कैसे भी रोजगार तो कमाएगा, उसके पास रोजगार है नहीं, और रोजगार आप कहां से लाके दोगे उसको। तो पहले वो शिकारियों के साथ ही मिल जाते थे। अब जब ईमानदारी की रोटी मिलने लगी, तो ईमानदारी की रोटी अच्छी भी लगती है, दूसरी बात पैसे भी आ रहे हैं। उनको ये बात भी समझ में आ गया कि ये हाथी हैं तभी हम हैं, या ये लायन है, केन्या की बात कर रहा हूं, तो हम हैं। तो वो सारे अंडर कवर एजेंट बन गए, और जब कभी शिकारी की गाड़ी जाती थी तो वो फॉरेस्ट वालों को गुमनाम फोन कर देते हैं कि उस तरफ शिकारी की गाड़ी गई है, ऐसे गई है, वहां गई है, और उनको पकड़वा देते हैं। 50% हाथियों का शिकार वहां रुक गया। अब हाथी जितने वहां फल फूल रहे हैं, कहीं नहीं फल फूल रहे। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की वजह से हाथियों की जान वहां बच गई। मैं टाइगर से हट के गया था, टाइगर के लिए बता रहा हूं आपको। अगर आप जिम कॉर्बेट की बात करो तो लोकल किसी भी आदमी से पूछोगे, अगर तो उसकी पशु या जानवर को टाइगर ने नहीं मारा है, अगर जानवर ने उसकी खेती किसानी है, टाइगर ने मारा है, तो थोड़ा खिलाफ होगा, नाराज होगा टाइगर से। एक आम गांव वाला वो हमेशा चाहेगा, जिम कॉर्बेट हो, राजा जी नेशनल पार्क हो, सरिस्का हो, जिस भी नेशनल पार्क का आप नाम ले लोगे, दुधवा, पीलीभीत, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें हर आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ टाइगर बढ़े। अभी जो टाइगर सेंसस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर किसी को उम्मीद है कि भाई टाइगर बढ़ जाए। वो टाइगर उनको कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन टाइगर बढ़ने से उनके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा और उनका काम बढ़ेगा। किसी की चाय की दुकान चलेगी, किसी की मैगी की दुकान चलेगी, किसी के सोवेनियर शॉप चलेगी, किसी के बच्चा होटल में काम कर रहा है, रिजॉर्ट में पूरा परिवार खुश है, आजीविका आ रही है। तो वो वाइल्ड लाइफ के फेवर में काम करने लगते हैं लोकल्स, जो कि अगर वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म नहीं होता तो शायद वो उस वाइल्ड लाइफ के खिलाफ काम कर रहे होते, क्योंकि रोजगार तो था नहीं। इतने सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे। इस बार जिम कॉर्बेट की जो कलेक्शंस हुए हैं, सफारी से जो कलेक्शंस है, वो रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं, और ये कलेक्शंस बढ़ते ही जाने वाले हैं सारे नेशनल पार्क में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 टूरिस्ट आ रहे हैं, उसमें से 71 फर्स्ट टाइमर्स हैं। दूसरा जो एडवांटेज होता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से, वो ये होता है कि जंगल के अंदर इतने सारे कैमरे, इतने सारी जासूसी निगाहें पहुंच जाती हैं कि अगर कोई इन्वॉल्व है गलत गतिविधियों में, उसको देखने वाले भी हैं। आप सोचिए, कहीं भी कोई वारदात कहां पे होती है? क्या भरे चौराहे में होती है कि सुनसान गली में होती है? सुनसान गली में होती है। तो अगर वो जंगल सुनसान है, जहां पर जाना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर पोचिंग या हंटिंग हो सकती है। लेकिन जिस जंगल में, अगर आप एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि ढिकाला के सेंटर तक टूरिस्ट जा सकते हैं, उधर कालागढ़ से आ सकते हैं, सारे रास्ते जो है वहां पर टूरिस्ट मूवमेंट है। अब अगर उस जंगल में सफारी चल रही है, अगर कोई अवैध लकड़ी काट रहा है, या तो कुल्हाड़ी से काटेगा या आरी से काटेगा, दोनों की आवाज होती है, और वो आवाज जंगल में दूर तक गूंजती है। यानी कोई छुप के भी काट रहा है तो टूरिस्ट या जिप्सी या ड्राइवर या कोई ना कोई इसको सुन सकता है और फॉरेस्ट वालों को खबर कर सकता है,
क्योंकि जंगल के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में फॉरेस्ट गार्ड तैनात नहीं हो सकता। तो ये जो आदमियों की मूवमेंट होती है, ये उस सुनसान गली को एक वो निगाह वाली जगह बना देता है जहां पर लोगों की भीड़ है। आप भी जहां भीड़ होती है वहां चलना सुरक्षित महसूस करते हो, सुनसान की जगह पे। जानवर का भी है। अब इस जगह लोग बोलेंगे कि जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, जानवर डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो उसी वक्त होता है जब वो होना चाहता है। जब भी किसी नेशनल पार्क में सफारी हो रही है, हर जगह जिप्सी जाना अलाउड नहीं होता है। एक ट्रैक होता है जिसपे जिप्सी चलती है। अगर मैं राजाजी नेशनल पार्क का एग्जांपल दूं तो राजाजी नेशनल पार्क की सफारी कैपिटल क्यू के शेप की है। जब आप अगर चिल्ला गेट की बात करूं तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो, मुश्किल से, मेरा उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, जो वीडियो लगा है पूरा सफारी का वीडियो है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली और पूरा ट्रिप दिखाया हुआ है। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो, 100 मीटर दूर जाके आप लेफ्ट टर्न ले लेते हो। पूरे इलाके का आप चक्कर काटते 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 वैरायटी करते हुए, पहले ग्रासलैंड है, फिर पहाड़ी है, फिर घना जंगल है करके सामने वाले साइड से आते हो। 37 किलोमीटर जिप्सी चलती है जब गेट से एंटर होती है और गेट से वापस आती है। वापस आने का कोई चांस नहीं ड्राइवर को। मैंने कई बार बताया कि राजा जी की सफारी ऐसी है जिसमें ड्राइवर आपको ये नहीं बोल सकता कि ड्राइवर ने हमें कम घुमाया। 37 किलोमीटर वो घुमाएगा ही घुमाएगा। तो क्या वो 37 किलोमीटर ही जंगल है? जंगल का एक सर्किल सा बना है कैपिटल क्यू के शेप का। तो कैपिटल क्यू के बीच में जो जंगल है, वहां जब जानवर है तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जब वो उस ट्रैक पे आ रहा है और जानवरों को बिल्कुल मालूम है कि यहां से जिप्सी जाने वाली है, जब वो निकलते हैं, चढ़ते हैं, वो भी हैबिचुअल है। इसका मैं एक एग्जांपल यहां पे दूसरा बता दूं आपको। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां पर मंगलवार और शनिवार 2 दिन पांडुपोल मंदिर है जो कि गेट से 20 किलोमीटर अंदर है, और वहां पर जाना अपनी गाड़ी से अलाउड है, सिर्फ मंगलवार और शनिवार, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन होता है। और मंदिर से आगे पांडुपोल एक गेट, पोल का मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में होता है गेट। तो यह माना जाता है कि भीम जी ने एक चट्टान पर गदा मारकर एक रास्ता बना दिया था। वो आज भी बना हुआ है और उसका भी मेरा एक ट्रैक का वीडियो है, पांडुपोल ट्रैक का। तो वहां से पैदल ट्रैकिंग भी अलाउड है उस दिन। आप अगर मंदिर से जाओगे, वो पूरा टाइगर टेरिटरी भी है, लेपर्ड टेरिटरी भी है, क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है। अच्छी खासी पब्लिक जाती है और लोग जाते हैं। यहां मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया, उस दिन सारे मोर, सारे जंगली सुअर, बंदर, स्पॉटेड डियर इस रास्ते के किनारे ही खड़े मिलेंगे आपको। इतनी भीड़ आ रही है, उनको तो अगर वो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, शांति चाहिए, उनको वहां से हट जाना चाहिए। वो रास्ते के किनारे क्यों खड़े होते हैं, मैं बता रहा हूं रीजन। फॉरेस्ट के अंदर खाने की चीजें ले जाना अलाउड नहीं है। आपका चने, इस तरह की चीजें गेट पे चेकिंग भी होती है। जब आप अंदर जाओगे तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स चेक करेंगे, लेकिन लोग या तो छुपा के ले जाते हैं या मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं प्रसाद की, वहां से खरीद लेते हैं। और धार्मिक आस्था कि बंदरों को कुछ खिलाना, मतलब कि बजरंग बली के भक्त हैं इसलिए, हालांकि ये गलत है, क्योंकि बंदरों को, किसी भी जानवर को जंगल में कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ के डूज एंड डोंट्स का मैं एक फ्रेश वीडियो और बना दूंगा। शायद मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें भी ये बात बोली थी कि कभी भी जानवर को खाना ना खिलाए। रीजन कि आपका खाना खिलाने से उसका पेट खराब हो सकता है। अगर तो आपने, देखिए बदमाश तो जहर भी मिला सकते हैं, वो जानवर मर जाएगा, लेकिन वो अगर आप धार्मिक आस्था से कर रहे हो तो आप कभी भी जहर नहीं मिलाओगे, क्योंकि आपको तो पाप से डर लगेगा, पुण्य से डर लगेगा। लेकिन आप अच्छी नीयत से जो चीज खिला रहे हो, उस जानवर का पेट खराब हो सकता है। एग्जाम्पल, अभी मैंने एक स्टोरी बताई केनेथ एंडरसन की, जिसमें कि लेपर्ड को उन्होंने डियर खाने के लिए दे दिया और वो अगले दिन मर गया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा, जितना खाने की उसको आदत नहीं थी उतना दे दिया और वो मर गया। तो आप जो खाना खिला रहे हो उसकी डाइट का पार्ट नहीं है और उसकी जान भी जा सकती है, जबकि आप भलाई कर रहे हो। तो जानवर को खाना नहीं खिलाना चाहिए। मैं दोबारा इस पॉइंट को कवर करूंगा, लेकिन यहां पे जिस वक्त जो बात मैं बताना चाह रहा था, जो मैं सारे एग्जाम्पल के साथ बातें बता रहा हूं, कि जानवरों को मालूम है कि बहुत भीड़ आएगी मंगलवार और शनिवार को। गाड़ियां पे गाड़ियां जाती हैं, बसें भी जाती हैं, लेकिन आप देखो कितने जंगली सुअर खड़े होंगे, कितने बंदर होंगे, कितने मोर होंगे, कितने स्पॉटेड डियर होंगे। उन्हें प्राइवेसी चाहिए तो वो क्यों नहीं वहां जाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना मिलता है। खाना तो जंगल में घास, डियर को बहुत सारी जगह मिल जाएगी, जंगली सुअर को भी खाने को बहुत मिल जाता है। लेकिन अगर उनको टूरिस्ट से प्रॉब्लम है तो वहां आते ही नहीं। अगर वो आदमी से डर रहे होते दूर चले जाते। तो जानवर, जब टाइगर भी जब जिप्सी के सामने आ रहा है ना, तो अपनी मर्जी से आ रहा है। वो जब वॉक कर रहा है,
उसको दिक्कत नहीं है प्राइवेसी से, वरना तो उसको एक राइट टर्न लेना है, जिप्सी से अंदर चला जाएगा। और जो शाही जानवर है वो नहीं आते सामने, भालू वगैरह बहुत कम साइट होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद लोगों के सामने आना। टाइगर को पसंद है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से चलता है। जब आप वीडियो देखते हैं ना, दो जिप्सी के बीच में टाइगर वॉक कर रहा है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही उसका रास्ता रुका हुआ है। हालांकि फॉरेस्ट के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे आप चलो, इससे आगे मत आओ। लेकिन उस टाइगर को लेफ्ट जाने में और राइट जाने से कौन रोक रहा है? घना जंगल है, और उस घने जंगल से वो 100 मीटर अंदर जाएगा तो कोई आदमी, गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने घने जंगल है, इतने उसको प्राइवेसी मिल सकती है। जानवर भी हैबिचुअल होते हैं, उन्हें इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता। हाँ, आदमी जो अपनी गलत हरकत करते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं और उसको वो खा लेते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बोला है, दोबारा एक वीडियो फ्रेश दोबारा से बना दूंगा। तो वो अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो गलत बात है, उससे तो जानवर को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव इको टूरिज्म फॉलो कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, आप रियल वाइल्ड लाइफ लवर है, तो आप जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका जो टिकट है उससे वाइल्ड लाइफ को बहुत फायदा हो रहा है। अब बात यहां पे जिस बात से मैंने शुरू की थी वो ये थी कि जब आप जंगल जाएं तो आप पहली बात मान के चले कि आपको टाइगर मिल सकता है, मिल ही सकता है। होता भी उल्टा है। कल के जो ड्राइवर का किस्सा बताऊं, जैसे मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से गलती नहीं है, हालांकि आज सुनने में आया कि शायद मामला भी दर्ज हो गया है। अब ये क्योंकि लीगल मैटर है, इस बारे में बोलना ठीक नहीं है। अब तो जो लीगल, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। लेकिन होता क्या है, जनरली ड्राइवर्स के ऊपर क्या प्रेशर होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग इतना बोलते हैं कि भैया टाइगर नहीं दिखाया, क्या भैया आपके जंगल में टाइगर नहीं है, हमें टाइगर नहीं दिखाया। तो जब दिखता है तो ड्राइवर और गाइड इतने जोश में आ जाते हैं कि भाई इनको टाइगर दिखा दो, सबसे सुबह से बोल रहे थे कि टाइगर नहीं दिखा। तो जोश में इंसान कई बार होश खो देता है। हालांकि उनको नहीं खोना चाहिए क्योंकि उनका जॉब है, क्योंकि लेकिन ये चीज है। तो एक तो मैंने उस वीडियो में बोला था पिछले वाले में, इस बार बोल रहा हूं कि जब आप जंगल जाएं तो इतना प्रेशराइज ना करें ड्राइवर या गाइड को कि टाइगर दिखाओ भैया, बाकी सब छोड़ो, टाइगर दिखाओ। लेकिन आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि टाइगर मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। और टाइगर मिलेगा तो चार्ज भी करेगा या अटैक भी करेगा। चार्ज और अटैक एक ही चीज है, आप गूगल कर लेना, दोनों एक ही मतलब रखते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आक्रमण होगा शायद, उर्दू में बोलेंगे तो हमला होगा। तो जब टाइगर मिलेगा तो जिप्सी में अटैक करके वो नहीं हमला करता है। कल वाले में भी देख लिया, कितने नजदीक थी, वो चाहती तो किसी को भी पकड़ के ले जा सकती थी। 12 फीट जंप कर लेती है जिप्सी, तो 3-4 फीट की हाइट पे थी, लेकिन वो नहीं करती। जानवर का एम नहीं है आपको नुकसान पहुंचाना, बशर्ते आप उसे नुकसान ना पहुंचाएं और परेशान ना करें। लेकिन आप बेतहाशा चिल्लाने लगेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और आप पे अटैक कर देगा। तो जब आप जंगल सफारी करने जाएं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको चिल्लाना नहीं है। जब अचानक होगा, अचानक तो अचानक ही होता है। लेकिन अगर आपको बार बार ये बात बता दी गई है, कायदे से ड्राइवर और गाइड को जिप्सी में बैठते साथ ये बात पहले बोलनी चाहिए कि अचानक से टाइगर आ जाए तो डरना मत, कुछ नहीं करेगा। थोड़ा सा आदमी प्रिपेयर्ड रहेगा कि एकदम से हमला कर सकता है, तो शायद वो ना चिल्लाए। तो जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का इतनी बुरी चीज नहीं है कि जिसके लिए लोग बोले कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान है, फायदे ज्यादा है। कुछ फायदे अभी मैंने बताए, एक लॉन्ग वीडियो में दोबारा से बता दूंगा, उसमें मैं आपको बेसिकली सारे डूज एंड डोंट्स और सारी चीजें फिर से दोबारा बता दूंगा। अब मैं आपको वो टाइगर अटैक्स बताता हूं दोबारा, जो अभी रिसेंटली अप्रैल में हुए और जिनको मैं कवर नहीं कर पाया था और लोगों ने बोला कि मुझे कवर करना चाहिए था। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा के पास में बहराइच में 20 मार्च को अटैक हुआ था, जब 3 लेडीज जंगल में गई थी लकड़ियां बिनने और उनपे टाइगर ने अटैक कर दिया था। ऑन द स्पॉट एक को मार दिया था। अब जब उनकी बॉडी मिली तो पास में ही टाइगर के पग मार्क मिले थे। और जो बाकी लेडीज थी, उन्होंने जिन लेडी पे हमला हुआ था, उन्होंने देखा था कि एक टाइगर झपट रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर अभयारण्य के मेलानी रेंज में एक लड़की जंगल में गई थी और उसको रिसेंटली टाइगर ने मार दिया। लड़की करीब 18 साल की थी और प्रॉब्लम वही लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, जो कि उनकी डेली की जरूरत है, जिसके बिना उनका गुजारा नहीं है। अभी रिसेंटली दुधवा टाइगर रिजर्व में एक 18 साल का मजदूर जो बाइक पर जा रहा था, उस पर चलती बाइक पर टाइगर ने हमला कर दिया। यह घटना खेरी जंगल के पास करतनिया घाट का जो इलाका है वहां पर हुई है। अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास में एक 22 साल के व्यक्ति को टाइगर ने मार दिया है। लोगों को मालूम भी नहीं चला। जब सुबह लोग 5 बजे निकले तो देखा आधा खाया हुआ शव पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये रिसेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया था। दोस्तों, ना आप चाहते हैं ना मैं चाहता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो। और घटनाएं देखिए, एरिया स्पेसिफिक नहीं है, कहीं की भी घटना हो, सारे लोग, साउथ में हो तो नॉर्थ के लोगों को तकलीफ है, नॉर्थ में हो तो साउथ के लोगों को तकलीफ है। अभी रिसेंटली उड़ीसा में टाइगर अटैक हुआ था। आसाम में हाथियों ने मारा है, मैं हाथियों पे भी कवर करूंगा। एक सज्जन है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आसाम से ही हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं कवर नहीं कर पा रहा। मैं क्योंकि इतना ट्रैवल कर रहा था कि टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं दिल्ली में हूं तो वो सारी चीजें कवर करूंगा जिनकी लोगों ने डिमांड करी थी। तो लोगों ने, चाहे वो हाथी अटैक करे, चाहे वो टाइगर अटैक करे, कोई भी जानवर अटैक करेगा, अल्टीमेटली लॉस ह्यूमन लाइफ को है। कई लोगों ने कल कमेंट में लिखा कि जानवरों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, आदमियों को शिफ्ट कर देना चाहिए। देखिए, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इमोशनल बात है, गुस्सा है, चलो ठीक है, लेकिन किसी के जानवर को शिफ्ट करने की बात, किसी आदमी को जब आप शिफ्ट करने की बात करते हो, अगर वो लीगल लैंड लेके बैठा हुआ है, अपना घर लेके बैठा है पुश्तों से, आज 80 साल का आदमी पैदा ही वहीं हुआ है, उसका भी उतना ही घर है जितना वो जंगल जानवर का है। जब आप उस बोलते तो हो कि उसको हटा देना चाहिए, लेकिन एक बार आप कल्पना करो कि जब आप शहर में घर लेके बैठे हो, आपको बोला जाए कि आपका घर शिफ्ट कर दिया जाए तो आंदोलन खड़े हो जाते हैं। किसी चीज से रोड बन रही होती है तब भी मुआवजा मिलता है, तब भी जब घर शिफ्ट किए जाते हैं तो लोग विरोध करते हैं। वहां जो आदमी रह रहा है उसका यह कसूर नहीं है कि वो जंगल के पास है, वो तो पुश्तों से जंगल के पास रहता आया है। जरूरत है उस आदमी को एजुकेट करने की। अगर वो नहीं है एजुकेटेड वाइल्ड लाइफ के बारे में, रियल लाइफ के बारे में तो करना ही है। जो चीज अभी हो रही है, जैसे सुंदर खाल है, आज इतना बड़ा मूवमेंट चालू हो गया एक छोटी सी विजिट से, मैगी के स्टॉल पे आज इतने लोग। कल गुरजीत जी ने चुकम गांव के लिए सामान भेजा, कहीं अभी वीरू ने बताया कि वो किसी ने कपड़े भेजे शादियों के लिए। उन गांवों का पूरा देश धीरे 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 मदद कर रहा है। ऐसे एक नहीं, हजारों गांव हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप, मैं यूट्यूबर से बोलता हूं, अगर आप वीडियो बना रहे हो, चाहे आप उड़ीसा में हो, चाहे आप साउथ में हो, चाहे जहां पे भी हो, अगर उस जगह की प्रॉब्लम है आप हाईलाइट करोगे सही तरीके से, तो पूरा इंडिया के बाहर से भी लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। मदद का मतलब ये नहीं होता कि किसी को काम करने से हटा के आप फ्री में जीना सिखा रहे हो। मदद का मतलब ये होता है कि सारी मदद सरकार नहीं कर सकती। हर आदमी कुछ ना कुछ धार्मिक नाम पे, हर धर्म के लोग होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कोई लंगर चलाता है, कोई भंडारा कराता है, कोई रमजान के महीने में कुछ निकाल के देता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि वो ऊपर वाले के लिए निकाल के देते हैं जरूरतमंद को। तो यहां पे बात जरूरत की यह है कि किसी का घर बह गया, अब वो क्या करे, तो उसके लिए पूरा इंडिया ने कुछ मदद कर दी कि भाई हम एक परिवार है। तो ये जरूरत है। वो लोग जो वहां पे है वैसे ही परेशान है, उनको एजुकेट करिए। उनको ना तो वाइल्ड लाइफ को मूव करना है। अगर वाइल्ड लाइफ शिफ्टिंग की बात जो हम लोग करते हैं, हालांकि हम लोग करते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग। अच्छा, एक बात और मैं बोल दूं, अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया कि आप अपने आप को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्यों बोलते हो। भाई, मैंने एक भी वीडियो दिखा दो जहां मैंने बोला है कि मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हूं। मैंने हमेशा बोला मेरे पास काम चलाऊ नॉलेज है वाइल्ड लाइफ का। हाँ, कोई दूसरा यूट्यूबर मेरी वीडियो बना रहा है और अपने उसमें बैनर में अगर वो मुझे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लिख दे रहा है, तो मैंने नहीं लिखा, उसने लिखा है। मैंने कभी दावा नहीं किया। मैंने बोला मैं आपसे डिस्कशन करता हूं क्योंकि लोगों को पसंद है वाइल्ड लाइफ की बातें, और इससे लोग बोलते हैं कि काफी लोग एजुकेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक काम चलाऊ नॉलेज के साथ, मेरी बहुत सारी बातें गलत भी होती होंगी, उसको आप लोग करेक्ट कर लेते हो। तो यहां पे मेरा ये कहने का पर्पस है कि अगर एक घटना हुई तो आप वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट करने की बात जो मैंने बोली, लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। और जो मैंने बात बोली कि वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन की, एक जगह ज्यादा जानवर हो गए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 250 टाइगर्स हैं। अगर राजाजी नेशनल पार्क में अभी नई सेंसस में मेरा अंदाजा है 80 के आसपास हो जाना चाहिए, तो 70 हो, 80 हो, 100 टाइगर वहां से यहां ला दो। एक ही स्टेट है, वहां जो अटैक हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ, जिन्होंने वो कमेंट लिखा था कि आप अपने आप को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बोलते हैं, उन्होंने लंबा सा कमेंट लिखा था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज थी तो मैंने फिर डिलीट कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा था कि टाइगर की टेरिटरी 40 किलोमीटर की होती है, और बाकी सब बातें लिखी थी कि एक टाइगर के टेरिटरी में 2-3 फीमेल होती है। बेसिक बातें हैं जो एक गाइड भी आपको जब आप जंगल में घुसते हो तो बता देगी। अगर आप मेरे फाटो जो उनका सफारी का वीडियो देखोगे
तो गाइड संगीता ने ये बात बोली थी अपने मुंह से। हर बेसिक जानवर वाइल्ड लाइफ वाले को पता है, बेसिक बात होती है कि टाइगर की 40 किलोमीटर की टेरिटरी होती है, लेकिन अब नहीं रह गई है। यही तो हम लगातार बोल रहे हैं। मेरे हर वीडियो में बोलता हूं कि 40 किलोमीटर की टेरिटरी होती थी, आज 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की टेरिटरी बच रही है। इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। तो अब नहीं है 40 किलोमीटर की टेरिटरी, यही प्रॉब्लम की जड़ है। टाइगर को जो इलाका चाहिए वो इतना ही चाहिए, 30-40 किलोमीटर का, उसमें वो शिकार भी कर लेता है, मस्त रहता है। अब जब 10 किलोमीटर का उसका इलाका होता है तो जानवर को कम हो गए, डियर की कोई टेरिटरी नहीं होती, वो कभी इधर तो कभी वहां मूव कर लेते हैं। तो जब उसको शिकार नहीं मिलता, इलाका छोटा हो गया, वो वहां जाता है, उसको वहां पे सेंट मार्किंग मिल जाती है दूसरे टाइगर की, तो लौट आता है कि फालतू पंगा क्यों करना। तो यही प्रॉब्लम है कि 40 किलोमीटर की नहीं रह गई है। तो ये किताबों में लिखा है कि 40 किलोमीटर की टेरिटरी है। तो अगर जानवर एक जगह ज्यादा हो गए, उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाए, एक ही स्टेट में शिफ्टिंग के लिए तो किसी की शायद मुझे लगता है परमिशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा अभी बांधवगढ़ में शिफ्ट हुए, आराम से हो गए। कान्हा नेशनल पार्क से ही टाइगर शिफ्ट किए गए थे पन्ना नेशनल पार्क में जब खत्म हो गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश था। सरिस्का नेशनल पार्क में रणथंभौर से शिफ्ट किए गए थे। राजाजी में भी कुछ टाइगर जिम कॉर्बेट से शिफ्ट किए गए हैं। तो बड़ा इजी सोल्यूशन मुझे लगता है अपने काम चलाओ नॉलेज से, कि जहां टाइगर ज्यादा है, नीलगाय ज्यादा है, उन्हें मारने से अच्छा है शिफ्ट कर दो उन इलाकों में जहां जानवर ही नहीं है। कार्निवोरस जानवर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कार्निवोरस जानवर नहीं होगा तो हर्बीवोरस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पहले तो वो पूरा जंगल खा जाएंगे। उसके पास अगर डियर ही डियर हो जाए, उसको मारने के लिए टाइगर ना हो, तो फिर वो आसपास के खेत भी खा जाएंगे। खेत खाएंगे, आदमी उन पर अटैक करेगा, बहुत बुरी कंडीशन होगी। तो आदमी जानवर मिलजुल के हमेशा से रहते आए हैं। हमने सुना है 1 लाख टाइगर इंडिया में थे। लोग पूछते हैं कहाँ रहे होंगे, कैसे रहे होंगे। मेरे मन में सवाल आता है कि 1 लाख अगर थे तो कैसे थे। जंगल तो बहुत सारे थे, लेकिन 1 लाख भी बहुत सारे ही होते हैं। तो इसका मतलब मिलजुल के ही रहते आए थे। इधर से जैसे गुजरात में लायन रहते हैं कि आदमी निकल जाता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, टाइगर के साथ भी ऐसा रहना पॉसिबल है। तो आदमियों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, शायद जानवरों को शिफ्ट करने की जरूरत है। सेंसिबल टूरिज्म चलते रहना चाहिए। ये टाइगर और बाकी सारे जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक मिक्स्ड कंटेंट का मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों, भटक के। कोई तैयारी नहीं थी, सामने कैमरा ऑन करके जो बोलना था वो बोला। एक मैं प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा डूज एंड डोंट्स का और वाइल्ड लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जो बातें आपसे बोलनी थी बोल दी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।